जो जाएंगे। आराधना के बाद जो है हमारे बीच में प्रभु का दास जो है आया हुआ है। प्रभु का दास जो है हमारे बीच में परमेश्वर का वचन को बीच में जो है शेयर करेगा। हालेलुया। उससे पहले हम गीत गाकर जो है आराधना की तरफ हम बढ़ेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सब लोग जय मसीह की। कितने लोग आज प्रभु का सन्मुख खुश होके बैठा हुआ है? अगर खुश है तो हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद दे दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। आज पूरा सुबह, आज पूरा दिन प्रभु ने मुझे और आपको संभाला है। परमेश्वर का कृपा से प्रभु हम एक को आज शाम को प्रभु ने इकट्ठा किया है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो क्यों ना हम मिलकर ताली बजा के प्रभु को कुछ गीत गाकर हम प्रभु का महिमा करेगा। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग, याकूब की परमेश्वर हमारे ऊंचा गढ़, गाकर हम प्रभु का महिमा करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग, ओ याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा। सब लोग, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, ताली बजा के, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ सर्वशक्तिमान प्रभु है, ओ यहोवा हमारे संग संग है, ओ सर्वशक्तिमान प्रभु है, ओ यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग, ओ याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने डुबागा, जंगल में मार को निकाला, समुद्र को जिसने डुबागा, जंगल में से मार को निकाला, ओ जो वायदा को करता है पूरा, ओ यहोवा हमारे संग संग है, जो वायदा को करता है पूरा, ओ यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा, ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा, ओ सेनाओं का वह हमारे संग संग, ओ याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुछ नया चेहरे को हम देख रहा है। हमारा केरल से जो जुड़ गया वाला भाई बहन के अलावा हमारे उत्तर भारत से कुछ नया चेहरे को हम देख रहा है। शायद आप लोग पहली बार इस प्रार्थना में शामिल हो रहे होगा, लेकिन आज मैं आप लोगों का ध्यान से लिए थोड़ा बताना चाहती हूँ। यहाँ पर हम आकाश और पृथ्वी बनाया वाला परमेश्वर को आराधना करने के लिए आया है। मुझे और आपको समझ पा रहे कि नहीं? सतीश, मितली, डाल्टनगंज परिवार समझ पा रहे कि नहीं? मुझे और आपको बनाया वाला सृजनहार को आराधना करने के लिए आया हुआ है। वहां पर लिखा हुआ है वो सेनाओं का यहोवा है, और वो सेनाओं का यहोवा हमारा कौन है? हमारा साथ देना चाहता है। हालेलुया। आकाश और पृथ्वी बनाया वाला परमेश्वर मिट्टी से बनाया वाला इंसान के साथ रहना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। कितना अच्छी बात है। हालेलुया। अगर खुश है तो हाथ उठा के हालेलुया बोलो। हालेलुया का मतलब है परमेश्वर को धन्यवाद। परमेश्वर को क्या है? सतीश का परिवार बोलिए,
ओ सिस्टर जो पीला येलो शॉल पहनते हुए नया फैम में आप लोग पहली बार देख रहा हूं, आप ही को ही बोल रहा हूं, आप ही को ही बोल रहा हूं। सुनो 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 सुनो, देखो यहाँ पर हमको क्या दिखा रहा हुआ है, आकाश और पृथ्वी बनाए वाला परमेश्वर मेरा और आपका संग देना चाहता है, मेरा और आपकी साथ देना चाहता है। समझ पाया? ऐसे तो उस प्रभु को मैं और आप आराधना करने के लिए आया है। समझ पाया अजय ब्रदर? समझ पा रहे कि नहीं? उस प्रभु को आज हम ताली बजा के प्रभु को स्तुति और आराधना देगा। प्रदीप समझ रहे हैं ना? आराधना ताली बजा के हम गाएंगे। एक बार सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा। सब लोग ताली बजा के, हर एक लोग संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। ओ जिसने आकाश बनाया, ओ जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग। ओ सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग, ओ याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा। ओ समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल में से मार को निकाला, समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल में से मार को निकाला, जो वायदा को करता है पूरा, ओ यहोवा हमारे संग संग है, जो वायदा को करता है पूरा, ओ हालेलुया हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा। ओ लाजर को जिसने जिलाया, जक्काई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्काई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब संभव, ओ यहोवा हमारे संग संग है, जिसके लिए सब संभव, ओ यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारा संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा। ओ सेनाओं का यहोवा हमारा संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा। ओ लाजर को जिसने जिलाया, ओ जक्काई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिला, लाजर को कौन जिलाया है? जक्काई को कौन बचाया? एक बार लाजर को जिसने जिलाया, जक्काई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्काई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब संभव, ओ यहोवा हमारे संग संग है, जिसके लिए सब संभव, ओ यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग, ओ याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा।
उजागर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। याकूब की परमेश्वर हमारा प्रभु है। हालेलुया, सेनाओं का प्रभु हमारे संग है। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा, इस गाने में ऐसे लिखा हुआ है, जो वायदा को करता है पूरा, वो प्रभु हमारा संग है। हालेलुया। तो ऐसे है तो मैं मेरा मंडली से पूछना चाहती हूँ, प्रभु आपसे कुछ वायदा किया है तो आपकी जीवन में वो पूरा किया है तो हाथ उठा के हालेलुया बोलो, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हमारे प्रभु वायदा को पूरा करने वाला प्रभु है। हालेलुया। प्रभु आपको चंगा करेगा करके बोलेगा तो प्रभु चंगा करेगा, छुटकारा देगा करके बोलेगा तो प्रभु छुटकारा देगा। हालेलुया। प्रभु से पाप की क्षमा है करके प्रभु ने वायदा किया है तो वो पाप की क्षमा यीशु मसीह के द्वारा हमको मिला हुआ है। हालेलुया। इसलिए आज हम खुशी से प्रभु को हम धन्यवाद दे सकेगा। प्रेज गॉड। एक पुराना गीत ऐसे है, एक गाना बहुत अच्छा गीत है, प्रभु का कर धन्यवाद ए मेरे मन, प्रभु का कर धन्यवाद। हम वो भी गाना मिलकर गाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु का कर धन्यवाद ए मेरे मन, प्रभु का कर धन्यवाद, प्रभु का कर धन्यवाद ए मेरे मन, प्रभु का कर धन्यवाद। प्रभु का पावन नाम का कर धन्यवाद, प्रभु का पावन नाम का कर धन्यवाद। उसके उपकारों को लेकर धन्यवाद, उसके उपकारों को लेकर धन्यवाद। प्रभु का कर धन्यवाद हे मेरे मन, प्रभु का कर धन्यवाद, प्रभु का कर धन्यवाद मेरे मन, प्रभु का कर धन्यवाद। भलाइयों से तृप्त वो करता, भलाइयों से तृप्त वो करता, तेरी जवानी में शक्तियों देता, तेरी जवानी में शक्तियों देता। प्रभु का कर धन्यवाद ए मेरे मन, प्रभु का कर धन्यवाद, प्रभु का कर धन्यवाद ए मेरे मन, प्रभु का कर धन्यवाद। अपनी संतान पर करता है वो दया, अपनी संतानों पर करता है वो दया। भक्तों को अपने प्रेम वो करता, भक्तों को अपने प्रेम वो करता। प्रभु का कर धन्यवाद मेरे मन, प्रभु का कर धन्यवाद। हमारा हाथों को उठा के ओ प्रभु का कर धन्यवाद मेरे मन, ओ प्रभु का कर धन्यवाद। प्रभु का वचन का पालन जो करते, प्रभु का वचन को पालन जो करते, आपने दासों की रक्षा वो करता, आपने दासों की रक्षा वो करता। प्रभु का कर धन्यवाद मेरे मन,
प्रभु का कर धन्यवाद, ओ प्रभु का कर धन्यवाद, मेरे मन प्रभु का कर धन्यवाद, ओ प्रभु का कर धन्यवाद, मेरे मन प्रभु का कर धन्यवाद. നന്മയാൽ വായിക്കാവൻ തൃപ്തിയെ നൽകും, നന്മയായി വായിക്കാവൻ തൃപ്തിയെ നൽകും, നവ്യമം യൗവനം എന്നിൽ നവ്യമാക്കുന്നു നിൻ യൗവനം എന്ന് വാഴ്ത്തുക നീ മാനമേ എൻ പാരനെ, വാഴ്ത്തുക നീ മാനമേ, വാഴ്ത്തുക നീ മാനമേ എൻ പാരനെ, വാഴ്ത്തുക. ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് एक साथ मिलकर ओ വാഴ്ത്തുക. ഹല്ലേലൂയ. മേൻ പാരനെ നീ മനം, ഓ വാഴ്ത്തുക നീ മനമേ എൻ പാരനെ, വാഴ്ത്തുക നീ മനമേ. हालेलुया. एक बार हमारा हाथों को उठा के प्रभु को थोड़ी टाइम धन्यवाद देगा. हालेलुया. धन्यवाद 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 धन्यवाद. ओ राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, ओ हालेलुया. ओ स्तुति की योग्य प्रभु, आराधना की योग्य प्रभु, आपको आराधना दे रहा हूं. हालेलुया. ओ आहा प्रभु को धन्यवाद देते हुए यस, प्रभु को बोलो, प्रभु आज की वचन, प्रभु आप मेरे हृदय में बात करो, मेरे हृदय को मैं तैयार कर रहा हूँ. सब लोग मिलके ओ आहा ओ आहा. Thank you Jesus. ओ आहा हालेलुया. आहा ओ आहा हालेलुया. आहा हालेलुया. हालेलुया. आमीन. धन्यवाद परमेश्वर, सुंदर समय के लिए धन्यवाद यीशु मसीह. प्रभु फिर से प्रभु हम एक एक को प्रभु आपने आपकी सन्मुख में इकट्ठा किया यीशु मसीह. प्रभु भारत की अलग अलग विभिन्न कोने में प्रभु जो इकट्ठा किया, हर एक भाई बहन को, हर एक माता पिता को, हर एक भाई बहन को आपके हाथों में दे रहा हूं परमेश्वर. प्रभु आज दिन के पूरा दौड़-भाग के बाद प्रभु शाम को प्रभु ऐसे आपके सन्मुख बैठने के लिए हमारा प्रभु भलाई की दादा है, एक और बार कबूल करने के लिए. हालेलुया. उनके फाटकों में स्तुति के साथ, उनकी हालेलुया आंगन में धन्यवाद के साथ आने के लिए आपकी वचन कहता है प्रभु. हालेलुया. प्रभु ऐसे प्रभु हम मंडली मिलकर आपके सन्मुख आया हुआ है प्रभु. हालेलुया. प्रभु हमारा आराधना को स्वीकार करने के लिए धन्यवाद पवित्र आत्मा. थैंक यू जीसस प्रभु. हालेलुया. प्रभु अभी आपका वचन हम सुनने जा रहे प्रभु. आपके दास को आप अभिषेक से इस्तेमाल कर लीजिए प्रभु. कोई भी मानसिक आवाज हम सुनना नहीं चाहता है. पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई के अनुसार एक एक बातें आपके दास बोलने के लिए आप सहायता करें
परमेश्वर, ओ जो सुनते हैं प्रभु उन सब लोग के हृदय में परमेश्वर, ओ प्रभु एक सामर्थ्य वचन एक एक इनर मैन को बिल्ड करने के लिए परमेश्वर आप सहायता करें प्रभु। हालेलुया। प्रभु आगे का समय आपके हाथों में दे रहा हूं, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। जोरदार एक और बार प्रभु को हालेलुया बोलिए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को आज का इस शाम के समय पर हमें मिलकर जो है यीशु को आराधना करने के लिए प्रभु ने सहायता किया है। अभी जो है हमारे पापा जो आगे आकर जो है आज का जो हमारा प्रभु का दास को जो है इंट्रोड्यूस करेंगे। Praise the Lord. हालेलुया। It is my great joy and pleasure to welcome Pastor Jos Anantanu and along with him his blessed church members to our today's DMU ministry fellowship. आज शाम के समय पर हम लोग बहुत खुशी के साथ जो है पास्टर जो है जो आनंदानंद को हमारा डीएमयू परिवार में हम स्वागत करते हैं और उनके साथ उनका विश्वासी लोग हैं, हम उनको भी स्वागत करते हैं। He is such a blessed a Bible scholar as well as a Bible teacher. प्रभु का दास वे एक अच्छा बाइबल का टीचर है, अच्छा रीति से वो शिक्षा देते हैं। He is running a best church in Kerala called a place something like okay near Kotte. Praise the Lord. जो कोट्टयम केरला में कोट्टयम नाम की एक जगह है, वहां पर उसके आसपास में एक बड़ा मंडली जो है प्रभु दास जो है चलाता है। Though I didn't see him in person so far, but I have heard his message many times over the television program. मैं भी उनको मतलब जो है कभी मुलाकात नहीं किए हैं, लेकिन टीवी के माध्यम से उनका जो है संदेश को मैंने काफी बार सुना है। Is such a great passionate man for the Lord's ministry as well as for the perishing souls. और जो परमेश्वर का सेवा के लिए उनका दिल जो बहुत बहता है और जो है सुसमाचार प्रचार करने के लिए भी बहुत आगे खड़े होते हैं। He is so talented to teach the word of God in systematical way. और जो है बाइबल को जो है सही ढंग से सिखाने के लिए एक अच्छा वरदान परमेश्वर ने उसको दिए हैं। I am really pastor. We are happy to welcome you to our fellowship. Our people are there to hear from you. हम आज बहुत खुशी के साथ आपको जो है हम स्वागत करते हैं और हमारा जो हिंदी भाई बहन लोग हैं आज आपको सुनने के लिए तैयार होकर बैठा हैं। Our people have been joined for the meeting from different states of India. हमारा जो है भाई बहन लोग हैं वो लोग इंडिया का विभिन्न जगहों से जुड़ा हुआ है। They are the product of our Vellore ministry. ये लोग जो है हमारा वेल्लूर की सेवागाई के द्वारा प्रभु में आए गए लोग हैं। Some sort of pain, through that pain only Lord has called them into the Lord's marvelous light. उनका जीवन में कुछ दर्दनाक बात हुआ है, उसी के द्वारा प्रभु को वो लोग जाने के लिए मौका मिला है। In order to get these souls, we conducted 8 meetings in Vellore. इन लोगों को पाने के लिए हम लोग जो है हर दिन जो है वेल्लूर में weekly we conduct 8 meetings in Hindi language. हर हफ्ता में 8 मीटिंग जो है करते हैं। Through this meeting, many people used to attend and getting saved and transformed and standing for the Lord when they go back to their places. ये लोग जो है इन प्रार्थना के द्वारा ये लोग प्रभु को जानते हैं और वो लोग जो है अपने वापस जाकर जो अपनी जगहों में परमेश्वर के लिए खड़ा है। Through this meeting, we have been preparing them to witness Lord in their native places and start house churches. इसी प्रार्थनाओं के द्वारा हम उनको उत्साह करता है कि ये लोग जो है अपनी अपनी जगहों में एक छोटा prayer cell यानी जो घर के अंदर का कलीसिया चलाने के लिए। Already some of them started house churches. कुछ लोगों ने ऐसे जो है प्रार्थना सभा अपने अपने जगहों में शुरू किए हैं। Throughout this lockdown period, 140, I think today is the 140 first day of our continuous meeting. ये जो लॉकडाउन का चलते जो है आज हमारा जो है 140वां दिन है
हर दिन जो ऐसे प्रार्थना जो ऑनलाइन में कर आ रहा है। God's servants join from different parts of the world and sharing the word of God. और जो अलग अलग प्रभु का दास वे भारत की कई जगहों से जुड़ता है और सेवाएं करते हैं। So it is your time, Pastor. We welcome you. Dear believers, clap your hands and welcome our dear Pastor John Ananthanam to our midst to share the word of God. अभी हम जो तालियों के साथ जो पास्टर जॉन आनंदानंद को हमारा जोस आनंदानंद को हमारे बीच में स्वागत करेंगे। तालियों के साथ जो है आप लोग जो है प्रियदास को हमारे बीच में स्वागत करेंगे। Whatever you hear, kindly note down and meditate over and over again the coming days. जो कुछ वचन आज आप प्रियदास के द्वारा सुनते हैं, आप लोग कृपया एक पेंसिल, एक नोटबुक और जो है रखिएगा ताकि आप उनको लिखे, ताकि आने वाले दिनों में आप उनको दोबारा पढ़ सकते हैं। Same time, I am giving a great responsibility upon our dear what is it called upper room fellowship, that you have to kindly pray for us and for this ministry also. Amen. Because what we ഞങ്ങൾ എന്താ ചിന്തിക്കുന്ന ചോദിച്ചാൽ, ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവർ നിമിത്തം വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ വലിയൊരു ഉണർവുണ്ടാകണം, വടക്കേ ഇന്ത്യ യേശുവിന് വേണ്ടി പിടിച്ചു നേടണം, ആയിരങ്ങൾ ഈ ഫെലോഷിപ്പ് മുഖാന്തരമായ ആയിരക്കണക്കിന് ജീവിതങ്ങൾ ദൈവകൃപയിൽ വരണം, അനേക ദേശങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥനാ കൂട്ടങ്ങൾ തുടങ്ങണം, വടക്കേ ഇന്ത്യ യേശുവിന് സ്വന്തമായി മാറണം. ഇതാണ് DME മിനിസ്ട്രിയുടെ വിഷൻ. ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലാണ് ഈ ഫെലോഷിപ്പ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കർത്താവിന്റെ വിലയേറിയ ദാസന്മാരായ മാതാപിതാക്കൾ, സഹോദരി സഹോദരന്മാർ, അപ്പർ റൂമിലുള്ള എല്ലാ ദൈവമക്കളും സഭയായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നൂടെ വിനീതമായിട്ട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. Praise the Lord. Thank you, Pastor. Kindly share the word of God. अभी जो है अभी my son-in-law Pastor Jaman will interpret the word of. So अभी जो है पास्टर जो है हमारे बीच में जो है परमेश्वर का वचन का सेवा करेगा। पास्टर you can start. पास्टर माइक ऑफ है। पास्टर माइक ऑफ ऑन है। കേൾക്കാവോ? ഇപ്പൊ കേൾക്കാം പാസ്റ്റർ. പാസ്റ്റർ ഓഡിയോ കണക്ട് അല്ലായിരുന്നു. Okay, fine. Can I start? Yeah, please. Okay. Thank you so much, Pastor Jacob, and your son-in-law. I don't get your name anyway. Thank you for your loving welcome. I'm so glad to join you in your great desire to get the entire North India for Jesus. I am with you. Our church is with you in our prayers, in our efforts. I'm sure the Lord will honor your desire, and He will be anoint each of you to achieve that goal. Okay. हम जो है प्रभु को धन्यवाद देते हैं, और जो है पास्टर जैकब के लिए और जो है उनका परिवार के लिए आज मुझे इस मीटिंग में जो बुलाया है, और जो प्रभु आपको जो दर्शन दिया है उस दर्शन जो है आपका जीवन में और जो है पूरा होने के लिए हम लोग और जो आपका साथ रहकर जो है प्रार्थना करेगा, और मैं और मेरा मंडली जो है आपके लिए प्रार्थना करेगा। परमेश्वर जो है हमारा भारत को बचा पाए। As I was praying for this meeting, I am sharing with you a very simple message which the Lord put in my heart.
मैं इस प्रार्थना के लिए ऐसे मैं प्रभु के सन्निधि में प्रार्थना करने के समय पर एक सरल वाला एक संदेश जो प्रभु ने मुझे दिए हैं, वो बात जो है आज मैं आपके सामने बताना चाहते हैं। About 42 years ago, I had the opportunity to come to a close relationship with Jesus. 42 साल पहले मुझे यीशु मसीह के साथ एक अच्छा करीब का रिश्ता में आने के लिए प्रभु ने मुझे सहारे किए हैं। And miraculously, 36 years ago, the Lord made me into a preacher. और 36 साल पहले प्रभु ने मुझे एक प्रचारक के रूप में मुझे बुलाया है। Till that time, from my young days, I was a very shy man. और मेरा बचपन से उसी उम्र तक जो है मैं बहुत शर्मिंदा वाला एक लड़का था। I did not like to mix with many people because I was shy. क्योंकि मुझे जो है बहुत सारे लोगों के साथ जो है मिलना मुझे बहुत पसंद नहीं था, क्योंकि मैं इतना बहुत शर्मिंदा करता था। And because of my shyness and fear of gathering of people, sometimes I used to stammer. और जो मेरा ये डर के कारण जो है लोगों को मिलने की जो है उस मेरा डर के कारण मुझे जो सही से बात भी नहीं आता था। I could never imagine or dream that I would ever become a preacher. और मैं कभी भी मेरे जिंदगी में ऐसे नहीं सोचा मैं एक प्रचारक बनेगा। आमीन। But about 36 years ago, a miraculous thing happened. और जो है 36 साल पहले एक बड़ा अद्भुत का काम जो है मेरे जीवन पर जो है हो गया है। आमीन। I was asked to arrange a English retreat by some of my relatives. और जो हमारा परिवार के कुछ रिश्तेदार के लोगों ने मुझे कहा था एक रिट्रीट को जो है आयोजन करने के लिए। Since I could not find anybody who would speak in English immediately, the Lord put in my heart to speak by myself. और जो है उस समय पर अंग्रेजी में बोलने के लिए मैं कुछ लोगों को मुझे नहीं मिल रहा था। तुरंत प्रभु की आत्मा ने बोला तुम जो बोलने के लिए बोला। So I began to pray and to seek the Lord as to what to say. और मैं प्रभु के उपस्थिति में प्रार्थना के साथ रहना लगा, प्रभु मैं वहां पर क्या बोलना है। It was at that time, about 36 years ago, I read an article in the Indian Express newspaper. और 36 साल पहले उस समय पर मैंने जो है एक न्यूज़पेपर में इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर में जो है मैंने एक आर्टिकल को मैंने पढ़ा था। And I want to begin with that story that I read in the newspaper before I start. और जो मैं आज के प्रचार शुरू करने से पहले जो है मैं वो जो है आर्टिकल 36 साल पहले पढ़ा था उससे मैं शुरू करना चाहते हैं। It was the true story of a young girl who happened to be living with the pigs. और एक सच्चा घटना है, एक छोटा सा जो लड़की है वो जो है सूअर के साथ जो है वो रहने लगा। We may wonder why a girl is living with the pigs. और आप लोग शायद सोचेगा एक छोटा लड़की एक सूअर के साथ क्यों ऐसे रहना है। The truth is that her mother was mentally retarded. क्योंकि सच्चाई ये था कि उनका माँ जो है मानसिक तरीके से बहुत प्रॉब्लम में थी। Her husband had made a pigsty in her home for her pastime. और जो है उनका जो है पापा था वो जो है घर में जो है सूअर के लिए कैसे एक घर जो है बनाया था। So she had to look after the pigs. और ये छोटी लड़की है उसको ये सूअर को चराना पड़ता था। And she also had to look after her baby girl. और वो भी नहीं है, इसका साथ ही साथ अपना छोटा एक बच्चे हैं उसको देखना पड़ता था। Because this woman was mentally retarded, she thought she can save some time and effort by putting the girl also with the pigs. और जो है ये माँ जो है मानसिक तरीके से प्रॉब्लम होने के कारण जो उन्होंने ऐसे सोचा मेरा बेटी को जो सूअर को देखभाल करने के लिए डालेगा, वो भी ऐसे सोचा। The husband was a very busy man living in Tokyo in Japan. क्योंकि उनका हस्बैंड है वो बहुत बिजी मैन था और जो वो टोक्यो जापान में वो रहते थे। So he used to go early in the morning for work. वो एकदम बोर में वो अपना नौकरी की तरफ जो है जाते थे। And come back very late at night.
और वापस अपने घर में रात होने के बाद ही आता था। In the evenings, the mother used to take the girl into the home. और जो है रात के समय पर जो है माँ जो है इस बच्चे को अपने घर में जो है जाता था। So her husband did not know what was happening to the girl during the daytime. और जो है दिन के समय पर जो है इस बच्चे को क्या होता था करके इसका पिताजी को बिल्कुल नहीं मालूम था। So this girl was actually living with the pigs for 9 years. तो ये जो छोटी बच्ची है वो बच्ची जो है ये सुअर के साथ 9 साल जो है जिया। And she began to act all that the pigs used to do. और ये छोटी बच्चा जैसे सुअर जो काम करते थे वैसे ये बच्चा भी जो है उसी के आधार पर जो है एक्टिंग करना शुरू किए। She would walk on 4 legs. और ये बच्चा जो है सुअर 4 पैर में चलता है वैसे ये भी जो है 4 पैर में चलना शुरू किया। Squeal like a pig. जैसे सुअर चलते हैं और वैसे वो भी करता था। And eat with a mouth from the ground. और जैसे जमीन से वो खाना जो अपना मुंह में जो है ऐसे डायरेक्ट लेता था। When she was 9 years old, some government officers came to her house. और जब ये छोटी बच्ची जब 9 साल का था उस समय पर कुछ गवर्नमेंट अधिकारी लोग जो है इसके घर में आया। They came to take census. ये लोग जो है जनसंख्या के जो लेने के लिए ये लोग घर में आया। And they found this girl growing with the pigs. तो वो लोग जो है ये लड़की को देखा, ये लड़की जो सुअर के साथ साथ जो है बढ़ते जा रहा है। They saved her from the pigs and took her with them. और जो है ये लोग जो है इस बच्चे को सुअर की पिट से जो है उनको वहां से उनको उठाया बजाया और अपने साथ लेके गए। And tried to convince her that you are not a pig, you are a human boy, a human girl. और जो है उस बच्ची को जो है ऐसे शिक्षा देना शुरू किया है, तुम जो है सुअर नहीं है, तुम जो है एक मनुष्य का बच्चा है, ऐसे सिखाया। This news came when she was 13 years old. जब ये खबर जो है बाहर आया जब ये बहन जो है लड़की जब 13 साल की थी। So actually for 4 years they tried to convince her and she was not convinced. और 4 साल तक जो है ये लोग इतना कोशिश किए कि इसको जो है सही करने के लिए, लेकिन वो कोशिश जो है सफल नहीं हुआ। When I read this on the newspaper, the Lord spoke to me. जब मैंने ये न्यूज़पेपर में ये अखबार में ये बात पढ़ा, प्रभु ने मुझसे बात करना शुरू किया। The Lord said, just as the girl who is a human being is living like the pigs. जैसे ये जो बच्ची है जो मनुष्य का जो बच्चे हैं वो जैसे सुअर के साथ जो है जीते हैं। The human beings that I created in my image and likeness are living a life not planned by me. क्योंकि जिस व्यक्ति को मैंने बनाया है वो लोग जो है मेरा प्लान और जो प्लान के मुताबिक में नहीं जी रहा है करके प्रभु ने मुझसे बात किया। Just as the girl was going through an identity crisis, my people are going through an identity crisis. जैसे ये बच्चा जो है सुअर के बीच में वो अपने आप को नहीं पहचानता था, वैसे मेरा परमेश्वर का बच्चा भी जो है वो अपने आप को ना पहचानते हुए ऐसे जी रहा है। आमीन। They do not know who they are. उनको नहीं मालूम है ये लोग कौन है। So they are trying to reach up to me through their religion. ये लोग जो है धर्म के वास्ता में मेरे पास जो है आने के लिए कोशिश करता है। I have not created any religion. और प्रभु ने कोई प्रकार का धर्म को सृष्टि नहीं किया है। I created my people in my image and likeness. और प्रभु ने अपने लोगों को जो है परमेश्वर के स्वरूप में और उनके आधार पर जो है प्रभु ने बनाया है। I gave them my own authority and my power. और मैंने मेरा पूरा अधिकार जो है उसको जो है मैंने दिया था। But they are living a life contrary to what I had made them into. लेकिन ये लोग ऐसे एक जीवन को जी रहा है जो जीवन मैंने प्लान किए हैं उसका उल्टा वाला एक जीवन जो है ये लोग अभी जी रहा है। आमीन। So my brother, my sister, I want you to understand that you and me can live in one of the 3 levels that I am going to show you. और मैं आज प्रिय लोगों को मैं एक बात बताना चाहता है, हमें जो है 3 प्रकार का जो जीवन है उसमें हम जी सकते हैं।
3 लेवल का एक जीवन है जो उसके बारे में मैं अभी बोलने के लिए जा रहा है। The first level I call the animal life. पहला जो जीवन है वो है जो जानवर का जीवन। Animals live only to please their body, the urgings of their body. या जो जानवर जो है अपना शरीर के लिए वो जीते हैं। They only want to eat and drink. जानवर को सिर्फ खाना है और पानी पीना है। Many human beings who do not know Jesus are exactly living only for the sake of to please their body. आमीन। सो बहुत सारे लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, जैसे जानवर जीते हैं वैसे वो लोग अपने शरीर को जो है सुख देने के लिए ऐसे जानवर जैसे जी रहा है। आमीन। The second level I call the intellectual level. और दूसरा जो लेवल है उसको मैं बताना चाहता है जो बुद्धिमान का जो जीवन है। That is living only according to what we hear and see. तो वो ऐसे एक जीवन है जिस बात के बारे में हम सुनते हैं देखते हैं उसी के आधार पर हम जीते हैं। Even now when we read the Bible, listen to a teaching of the Bible, we can still understand only with the intellect. क्योंकि जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, हम जब उसको समझदारी पाते हैं, ये सारे चीजें हमारे अंदर जो प्रभु ने दिया बुद्धि है वो बुद्धि के आधार पर हम उसको समझ सकते हैं। But God created us to live in the third level, which I call the divine level. लेकिन परमेश्वर ने हमें जो है सृष्टि किए हैं ये 2 लेवल में नहीं है, एक और लेवल है, उसको हम बोल सकते हैं वो डिवाइन लेवल, मतलब जो है एक आत्मिक जो है जीवन के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। आमीन। Divine level is living as Jesus lived, doing what Jesus did. और जो है ये आत्मिक लेवल के मतलब है जैसे यीशु मसीह जिया है और जैसे यीशु मसीह किए हैं वैसे वाला एक जीवन जीना है। आमीन। Divine level is living as sons and daughters of God. और जो ये जो है आत्मिक जो है जीवन है उसमें हमारा जो दर्जा बढ़ जाता है, हम लोग जो है संतान और हम लोग जो है बेटा और बेटी का दर्जा में हम आता है। आमीन। Living in the divine level is living a relationship with Jesus. हम लोग उसी आत्मिक लेवल में जीने के समय पर जो है मैं मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ जो है रखता है। आमीन। Please understand that God did not create religion. और आप लोग इस बात को समझने के लिए कोशिश करिएगा, परमेश्वर कोई प्रकार का धर्म का सृष्टि नहीं किए हैं। Man invented and brought out religion. और मनुष्य ने जो है धर्म का सृष्टि किए हैं, ये धर्म को मनुष्य ने लाया है। So there are many religions. आज जो है बहुत अलग अलग प्रकार का धर्म आज है। The aim of every religion is good. सारे धर्म का जो है एक फोकस है वो बहुत अच्छा है। What is the difference between a religion? Religion is man trying to reach up to God. जो धर्म का मतलब है कि मनुष्य कोशिश करता है परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए। But when we speak about Christianity is not a religion. It is a life that is lived in the third level, which is I call the divine level. लेकिन जब हम मसीहत के बारे में बोलते हैं, यीशु के बारे में बोलते हैं, वो जो है एक अलग प्रकार का जीवन है जो आत्मिक जीवन है, जैसे परमेश्वर ने हमें जो है जीने के लिए कहा है। All those who invented religions have died and gone. जो लोगों ने धर्म का सृष्टि किए हैं, स्थापना किए हैं, ये सब जो है मर गए हैं और चला गए हैं। But when we speak about Christianity, Jesus is here now with us. और जो है हम मसीहत के बारे में बोलने के समय पर हमारा जो है यीशु मसीह है आज भी हमारे बीच में है। हालेलुया। If he died on the cross, he died because of you and me. यीशु क्रूस के ऊपर जो है मरा है वो आपके लिए और मेरे लिए जान दिया है। आमीन। The punishment for sin that Adam and Eve committed and which we continue to do, that punishment is death. और आदम और हवा ने जो पाप किए हैं वो पाप हम कर आ रहे थे और ये सारे पाप यीशु मसीह अपने ऊपर जो है उसको ले लिया है। हालेलुया। But Jesus came to take our place. He took our sin.
He took our problems, he took our death upon himself, and he became sin for us. और जो है यीशु मसीह जो आया है मेरे जगह में, जिस जगह में मुझे मरना था, और परमेश्वर अपने उसी जगह में परमेश्वर मेरा दुख, मेरा संकट, मेरे जिंदगी का सारी जो है क्लेश को प्रभु अपने ऊपर ले लिया है. आमीन. So he took the punishment of death upon himself by dying on the cross for you and for me. यीशु मसीह है जो मृत्यु का जो दंड है, वो दंड अपने ऊपर लेकर क्रूस के ऊपर यीशु मसीह जीवन दिए हैं. But the grave could not hold him. लेकिन जो खबर है वो खबर यीशु मसीह को रोक नहीं सका. आमीन. By the power of the Holy Spirit, he rose on the third day. और जो पवित्र आत्मा का शक्ति के द्वारा तीसरा दिन यीशु मसीह उस खबर से जो है पुनरुत्थान पाया है. आमीन. हालेलुया. And he is living amongst us today. और आज यीशु हमारे जीवन के बीच में और हमारे जीवन के अंदर प्रभु यीशु जी रहा है. आमीन. He is there with you right now. और आज ये बोलने के समय पर यीशु मसीह आपका साथ है. आमीन. In your house. और आपके घर के अंदर यीशु है. In your workplace. आपके काम की जगह में यीशु है. In your church. आपका मंडली में यीशु है. Within you. और आपके अंदर है. आमीन. Hallelujah. So living a life in the divine level means putting ourselves in a relationship with Jesus. वो एक आत्मिक जिंदगी जीवन का मतलब है कि और मैं और परमेश्वर के यीशु के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप में, एक अच्छा संपर्क में मुझे जीना है. आमीन. So Christianity is not a religion, but it is a personal loving relationship with Jesus. और मसीहत जो है एक धर्म नहीं है, लेकिन वो जो है प्रभु के साथ का जो है एक रिश्ता का जो है बंधन को दिखाता है. आमीन. In order to that happen, first we must have an encounter with Jesus Christ. ये सारे बातें हमारे अंदर होने के लिए मुझे यीशु मसीह के साथ जो है एक बड़ा जो है संपर्क यानी एक एनकाउंटर होना जरूरी है. We call this meeting with Jesus. इसको हम बोलते हैं यीशु के साथ जो है मेरा मुलाकात होना जरूरी है. आमीन. I was a good Christian for 36 years. मैं एक अच्छा मसीह था 36 साल तक. That is what I wrongly understood. और मैंने वो चीजें जो है बहुत गलत रीति से मैंने समझा था. Because I used to obey all the rules and regulations and traditions of that Christian religion. और जो मसीहत में मैं जिस मंडली के साथ था, उनका जो है कल्पनाओं को मैं ऐसे प्रकार में मैं पालन कर आ रहा था. In those 36 years, where was Jesus for me? और ये 36 साल तक जो है मेरे जिंदगी में यीशु का कोई स्थान भी नहीं था. He was in a picture that I hung on the wall. और जो मेरे लिए यीशु मसीह एक तस्वीर में था, जो तस्वीर मैं मेरे घर के अंदर जो है टांगता था. Or on a cross that hung on my neck. और नहीं तो यीशु मसीह जो उस क्रूस में था, जो क्रूस में मैं मेरे गले में जो है लटकाता था. But I never met Jesus. लेकिन मैंने कभी यीशु के साथ एक मुलाकात जो है नहीं पाया था. 36 years ago, I virtually met Jesus. और जो 36 साल के बाद जो है मैं यीशु मसीह के साथ जो एक अच्छा संपर्क मेरे साथ हुआ. आमीन. He touched my life. वो बातें जो है मेरे जीवन को छू लिया है. Because I heard the gospel being preached for the first time. और उसी समय पर पहली बार सुसमाचार जो प्रचार करते हुए मैंने देखा. आमीन. Until then, although I was supposed to be a good Christian, I have never seen the Bible. और जो मैं एक साधारण जो है एक अच्छा मसीह था, लेकिन मैंने ये 36 साल तक मेरे जीवन में कभी बाइबल को देखा ही नहीं था. एक नामधारी मसीह था मैं. So although I said Christianity is not a religion, I was in those days living a religion called Christian. और मैंने बोला है मसीह जो है एक धर्म नहीं है, लेकिन मैं जो है उसी धर्म यानी उसी में एक धर्म का बंधन में जो है बांध कर मैं आगे जा रहा था. This makes me think of Paul, the great apostle. तो ये बातें जो है मुझे जो है अपोस्तल पौलुस के बारे में जो है लेकर आता है. Earlier he was known as Saul of Tarsus.
पहले जो अपोस्तल पौलुस को पहले तरसोस का शाऊल जैसे नाम में जाना जाता था। In those days, he was an enemy of Jesus Christ and Christians. उस समय पर जो है शाऊल यीशु मसीह को और मसीही लोगों को जो है बड़ा एक शत्रु था। He was so zealous for his religion. और शाऊल जो है अपने धर्म के लिए बहुत जिद रखने वाला एक आदमी था। He did not understand Jesus nor the Christians. और ये शाऊल जो है यीशु मसीह को ना मसीही लोगों को भी ठीक से समझा। So he persecuted them and he put them in jail. और शाऊल जो है बहुत सारा मसीह लोगों को सताया, उनको जेल में डाला गया। Once, to catch more Christians, he was on his way to Damascus. और एक बार जो है बहुत सारा मसीह को पकड़ने के लिए शाऊल दमस्कस की यात्रा में दमस्कस की तरफ जा रहे थे। On the way, he met Jesus, who asked him, और जो उसी रास्ता में ये शाऊल जो है यीशु को जो पाया और यीशु ने उनसे ऐसे पूछा। Jesus said, Saul, Saul, why do you persecute me? और उसी रास्ता में यीशु ने शाऊल को पूछा, शाऊल शाऊल मुझे क्यों तू सताता है? And Saul asked, who are you, Lord? और शाऊल ने जो पूछा, प्रभु आप कौन है? And Jesus replied, I am Jesus whom you persecute. उस समय पर यीशु ने शाऊल को जवाब दिया है, मैं यीशु है जिसको तू सताता है। My brother, my sister, think for a moment, when a Christian is persecuted, it is as good as persecuting Jesus. और जो प्रिय भाई बहनों, आप लोग सुनिएगा, अगर जो है एक व्यक्ति को यानी एक मसीह भाई बहनों को जो सदाता है, वो सदाना जो है यीशु मसीह को सदाने के बराबर में है। हालेलुया। When Jesus asked Saul, why do you persecute me? According to the Bible, Jesus is sitting at the right hand of God. क्योंकि शाऊल जो है जब शाऊल जो है मसीह लोगों को सदाने के समय सदा रहा था, उस समय पर जो है देखने से जो है परमेश्वर जो है यीशु मसीह प्रभु का दाहिने हाथ में बैठा था। Jesus was not on the earth at that time. उस समय पर यीशु मसीह शारीरिक तौर से ये धरती पे नहीं थे। And still Jesus is asking Saul, Saul, why do you persecute me? तो उस समय पर यीशु मसीह धरती में नहीं था, फिर भी यीशु पूछ रहा है, शाऊल शाऊल मुझे क्यों तू सताता है? हालेलुया। Who was Saul persecuting? तो शाऊल किसको सता रहा था? He was persecuting the Christians who were on the earth at that time. वो शाऊल जो है वहां पर रहने वाला मसीह भाई बहनों को सदा रहा था। And when he persecuted the Christians on this earth, Jesus is asking from heaven, Saul, Saul, why do you persecute me? क्योंकि शाऊल जो है मसीह लोगों को सदाने के समय पर स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर यीशु मसीह शाऊल को पूछ रहा है, शाऊल शाऊल तू क्यों मुझे सदाते हो? आमीन। So understand, when a Christian is persecuted, it is as good as persecuting Jesus. जब एक मसीह भाई या बहन को जब सदाव मिलता है, वो सदाव जो है यीशु मसीह को सदाने के बराबर में है। हालेलुया। So my brother, my sister, do you know who you are now? इसलिए प्रिय भाई बहन, आप लोग जानते हैं आप लोग कौन है? You are not just a human being, just to eat and drink, do some work, or if you are a planter, do plantations or business. That is not the reason why you are here. आप लोग जो एक साधारण मनुष्य नहीं है, जानवर जैसे जिए और पिए और जो मर जाए या कुछ बिजनेस करे, उस बिजनेस को लेकर जो आगे चले। Jesus came to the earth for a particular purpose. और यीशु मसीह ये धरती पर जो है एक खास वे प्रोग्राम के लिए आया था। By going to the cross, being crucified, being buried, and being rising up, he has defeated sin, death, and Satan. और जो यीशु मसीह धरती पर आया और क्रूस पर गया, क्रूस पर शैतान को हराया और जो है शैतान को हराया, ये सारे काम जो है यीशु मसीह ने वहां पर किए हैं। So when you and me today listen to the gospel and voluntarily, purposely receive Jesus Christ as your personal Savior and Lord,
Jesus comes to live in you, जब हम लोग जो है आज परमेश्वर को वचन को सुनने के समय पर हम लोग जो है यीशु मसीह को अपने जीवन के अंदर स्वागत करता है, उस यीशु मसीह जो है हमारा जीवन के अंदर जो है आकर रहता है। हालेलुया। Jesus is in you, और आज यीशु मसीह आपके अंदर वास करता है। आमीन। not in a picture, यीशु मसीह एक तस्वीर में नहीं रहता है, not in a chain with a cross hung. एक चेन के अंदर नहीं है, नहीं तो और कुछ तस्वीर में नहीं है। Jesus is fully alive within you. और यीशु मसीह पूरी प्रकार में जिंदा है आपके शरीर के अंदर। आमीन। Today you and me are living on this earth to continue what Jesus Christ began. जो मैं और आप जो है आज धरती में है, जो काम यीशु मसीह ने जो किए हैं वो काम को आगे कर जाने के लिए हम लोग अभी जिंदा हैं। हालेलुया। We are here to do the same works that Jesus did when he was here. आज हम इसलिए धरती में हैं, जो यीशु मसीह जब धरती में था उन्होंने जो काम किए हैं वही काम को हमें आगे को लेकर चलना जरूरी है। When Jesus Christ, who is God, who became man and lived on this earth, he preached the gospel. जब यीशु मसीह स्वर्ग से आया और जो मनुष्य होकर जो आया है और उन्होंने जो है सुसमाचार सबके लिए बताया है। He healed the sick, he cast out the devil. और यीशु मसीह बीमारों को चंगा किए हैं और शैतान को जो है उन्होंने निकाला था। Today you and me are called ambassadors of Christ. और मैं और आज जो है बुलाया जाता है, हम लोग जो है यीशु मसीह के राजदूत है। आमीन। Hallelujah. Today you and me are representing Jesus Christ on this earth now. मैं और आप जो है आज ये धरती में यीशु मसीह को बदले में दर्शाने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। आमीन। People must see Jesus even today, right now, where you are. जहां पर हम रहते हैं वहां पर जो लोग यीशु को देखना चाहिए। How will they see Jesus in your home by looking at you? कैसे वो लोग जो है यीशु को देखेगा और आपका जीवन को देखकर वो लोग बोलेगा ये यीशु है। For that we should have the character of Jesus. तो इसलिए हमारे अंदर, हमारे जीवन के अंदर यीशु मसीह का स्वभाव जो है हमारे अंदर बढ़ना बहुत जरूरी है। आमीन। The power of Jesus. और The authority of Jesus. यीशु मसीह का जो शक्ति है। When we read the Bible, we find that in Ephesians chapter 1 verse 4 it is written, God has chosen you and me even before the world was created in Christ Jesus. और जो एफेसियस का 1:4 वचन में जो पढ़ते हैं कि ये पृथ्वी का सृष्टि को रचना होने से पहले ये प्रभु यीशु मसीह जो है मुझे और आपको जो है जान लिया था। हालेलुया। Because he is God, he could see you and me even before the world was created. क्योंकि वो एक परमेश्वर होने के कारण ये धरती के रचना होने से पहले परमेश्वर मुझे और आपको जो है देखा था। हालेलुया। He saw you and me were in Christ. और जो यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के अंदर जो है मुझे और आपको प्रभु देखा। आमीन। So when I say you are a Christian, we should be living in Christ. मैं जब बोलता हूं आप एक मसीह, आप जो एक क्रिश्चियन है यानी मसीहा है, तब उसका मतलब है आप यीशु मसीह के अंदर जीना चाहिए। It is not enough to believe in Jesus only with your intellect. ये सिर्फ जो है हमारा बुद्धि के द्वारा हम यीशु मसीह को सिर्फ जानने से काम नहीं चलेगा। We should live as Jesus lived. और जैसे यीशु जिया है वैसे हमें भी यहाँ पर जीना है। With his power and authority. और यीशु का शक्ति और अधिकार के साथ जीना है। That is why Christianity is living as Jesus Christ lived. तो इसलिए मसीह जो है जी रहा है जैसे यीशु मसीह जिया था। आमीन। This is why 1 John 2:6 says. तो इसलिए पहला जॉन 2:8 में लिखा है। And Christianity is also according to 2 Corinthians chapter 13 verse 5 and Galatians 2:20
Christianity is Christ living in us. और मसीहत के मतलब है यीशु हमारे अंदर जो है वास करता है। आमीन। But many of us may have been born in a Christian home. शायद कुछ लोग जो है मसीही परिवार में यानी मसीह घर में जन्म लिया होगा। Just because you and me are born in a Christian home, that will not make you a Christian. हम लोग जो है एक मसीही परिवार में जन्म होने के मतलब नहीं है मैं एक सच्चा मसीह बनेगा। Just to give you a humorous example, just because somebody is born in a car shed, he doesn't become a car. मतलब जो है जैसे मजाक से हम ऐसे बोलता है कि अगर एक व्यक्ति जो है गाड़ी का गैरेज में जन्म लिए तो वो जो है वो व्यक्ति जो है कार नहीं बनता है। You may be born in a Christian home. शायद आप मसीह परिवार में जन्म लिया होगा। Your father and mother may be Christians. हो सकता है आपका पिताजी माताजी वो लोग जो है मसीह थे। But for you and me to become a Christian, we all must individually hear the gospel and make a decision to receive Jesus as Savior and Lord and live it out. आमीन। मुझे और आपको जो है एक सही प्रकार का मसीही बनने के लिए व्यक्तिगत से हमें यीशु मसीह को मेरे हृदय के अंदर स्वीकार करना है, तभी हम लोग जो है मसीह बनता है। आमीन। So to be a Christian, one needs to become a disciple of Christ. एक मसीह होने के लिए पहले हम यीशु मसीह के चेला बनना जरूरी है। In this world, there are many Christians. तो ये दुनिया में बहुत सारा मसीह लोग हैं। But there are very few disciples of Christ. लेकिन बहुत कम चेले हैं। When you read Acts chapter 11 verse 26, it is written there, it was in Antioch that the disciples of Christ were called Christians. और प्रेरित की किताब उसका 11 अध्याय के 28 का वचन में लिखा है अंतियोक नाम का जगह में वहां पर यीशु के चेले लोगों को मसीह करके पुकारा गया था। This is God's word. ये परमेश्वर का वचन है। God will call you a Christian only when you become a disciple of Christ. आमीन। यीशु आपको मसीह बुलाएगा जब आप जो है निश्चय परमेश्वर का एक चेला बनेगा तब। आमीन। Once again, remember, you don't become a Christian by believing in Christ with your intellect. और जो है आपका बुद्धि के द्वारा यीशु को विश्वास करने से आप एक सच्चा मसीह नहीं बन सकता है। Just because you speak about Jesus, you don't become a Christian. आप मसीह के बारे यीशु के बारे में बोलने से आप एक सही प्रकार का ईसाई या मसीह नहीं बनता है। We have to live in Christ. आमीन। हमें यीशु मसीह के अंदर जो है जीना है। आमीन। So how do we live in Christ? अभी कैसे यीशु मसीह के अंदर हम जी सकता है? When you read the Bible, study the Bible, it is written there, Jesus is the word of God. क्योंकि वचन जब आप वचन पढ़ते हैं वचन में लिखा गया है यीशु का वचन जो है वो खुद परमेश्वर है। हालेलुया। In John 1:14, it is written, the word became flesh and dwelt amongst us. और यूहन्ना 1:14 में लिखा गया है वचन जो है देहधारी हुआ है और जो है मनुष्य के बीच में जो है रहा। Or if you read Revelation chapter 19 verse 13, it is written, Jesus is called the word of God. और जो प्रकाश वाक्य की किताब पे आता है वहां पर ऐसे लिखा है यीशु को जो वचन के रूप से वहां पर लिखा हुआ है। So listen carefully, how do you live in Christ? The answer is, to live in Christ means to live in his word. कैसे आप जो एक सच्चा मसीह या तो यीशु मसीह के अंदर कैसे आप जी सकता है? यीशु का वचन को विश्वास करने से आप यीशु मसीह के अंदर जी सकता है। आमीन। The entire Bible consists of the word of God. क्योंकि पूरी जो बातें हैं वो परमेश्वर के वचन के अंदर से परमेश्वर के वचन के अंदर में दृढ़ है। It is not enough to read it or study it or even preach it.
ये सिर्फ जो पढ़ने के द्वारा, प्रचार करने के द्वारा या कुछ नहीं होता है। We must become all that Jesus is now. क्योंकि जो कुछ प्रभु किए हैं ये सारी बातें हमें करना है। When you begin to live in Jesus Christ, जब हम यीशु मसीह में जीने के लिए शुरू करते हैं, we become all that Jesus Christ was. जैसे यीशु मसीह रहा वैसे हम भी बन जाता है। आमीन। And right now we will have everything that Jesus Christ has. और जो यीशु के पास है वो सब कुछ अभी हमारे पास भी आएगा। Jesus said to the disciples, because I am going to the Father, you will do exactly what I did, even much more than what I did. और इसलिए यीशु ने बोला है, मैं अभी पिता के पास जा रहा हूं और जो काम मैंने किए हैं वो काम तुम करेगा और उससे भी अधिक रूप से तुम करोगे। Christians are also called kings and priests in 1 Peter 2, 9-10. पहला पत्रोस 2 अध्याय का 19 वचन में लिखा गया है, मसीह लोगों को बता रहा है वो लोग राजा लोग करके बताया है। What is the peculiarity of a king? एक राजा का विशेषता क्या है? A king has got authority. और राजा के पास वे अधिकार है। When God created the human beings, He said, "Let us create man in our image and likeness, and let them have authority." क्योंकि जो परमेश्वर ने मनुष्य को जो बनाया है उस समय पर ऐसे बोला है, आइए हम मिलकर मनुष्य को बनाए और उनको अधिकार प्रभु ने दिए हैं। So when God created the first parents, Adam and Eve, He gave them His own authority. और पहला मनुष्य आदम और हवा को प्रभु ने बनाया है और उसको प्रभु ने अधिकार भी दिया था। आमीन। But they fell to the temptation that Satan gave, and they obeyed not God, but they obeyed Satan. और जो शैतान लेकर आया गया परीक्षा में, वो पहला आदम और हवा गिर गया है। They ate the forbidden fruit. क्योंकि वो जो फल नहीं खाना था वो फल उन्होंने वहां पर खाया है। And as God said, they died. और जैसे प्रभु बोला वैसे वो भी वहां पर मर गया। What is death in the Bible? और बाइबल में मृत्यु के बारे में क्या बोलता है? It is more than the death of the physical body. ये एक शारीरिक मृत्यु से भी ज्यादा है बाइबल में जो लिखा हुआ है। God has put His image, which is His image is spirit. क्योंकि प्रभु ने हमारे अंदर एक आत्मा दिए है, वो एक आत्मा है, स्पिरिट है। Within our body there is a spirit. और शरीर और आत्मा है। And that spirit must always be in contact, in a relationship with God Himself. वो आत्मा हर समय पर परमेश्वर के साथ अच्छा संपर्क में रहना चाहिए हमें। But when they chose to obey the devil, they died. और जब ये लोग शैतान की बातों को माना, वो आत्मा वहां पर मर गया है। What was that death? They were cut away from God. वो आत्मा वहां पर मरने के द्वारा क्या हुआ है, वो लोग परमेश्वर से हमेशा के लिए दूर हो गया है। They were disunited from God. वो परमेश्वर के साथ उनका संगति वहां पर कट गए हैं, वो दूर चला गया। My brother, my sister, listen carefully. God so loved us that He does not want anybody to be lost. और मेरा प्रिय भाई बहन, आप लोग बहुत गर्व से सुनिएगा, और प्रभु नहीं चाहता है हम में से कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह से दूर चले जाए। हालेलुया। So He sent His only Son from heaven to on this earth. इसलिए प्रभु ने अपना एकमात्र पुत्र को ये धरती में भेजा था। To take your sin and my sin, my death, your death. और मेरे पाप को और आपके पाप को और मेरा मृत्यु को और आपका मृत्यु को लेने के लिए। And He died not only physically, He died spiritually also. वो सिर्फ शरीर में नहीं मरा है, आत्मा में भी यीशु मरा था। You may wonder, how did He die spiritually? I'll give you the answer. शायद आप सोचेंगे कैसे यीशु मसीह आत्मा में मर गया है। Do you remember Jesus crying out, my God, why hast thou forsaken me? और आपको याद होगा यीशु मसीह क्रूस के ऊपर इतना चिल्ला के बोला, हे प्रभु मुझे क्यों भूल गए हो।
when he was hanging on the cross, he Yep. had lost the fellowship of God. जब यीशु क्रूस के ऊपर जब लड़का हुआ था उस समय पर परमेश्वर का जो आत्मिक संगति था वो संगति भी वहां पर टूट गए थे. Because when God looked at the cross, he could not see Jesus, he saw sin, your sin and my sin on him. क्योंकि जब परमेश्वर जब यीशु के ऊपर क्रूस में देखने के समय पर अपने पुत्र को वहां पर नहीं देख रहा था और यीशु के ऊपर मेरे पाप और आपके पाप को देखा था. And a holy God cannot look at sin. क्योंकि पवित्र परमेश्वर जो है एक पाप के तरफ नहीं देख सकता है. That is why Jesus shouted, my God, why hast thou forsaken me? तो इसलिए जो है यीशु चिल्ला के बोला है, हे प्रभु मुझे क्यों जो है छोड़ दिया है. Through his death and resurrection, he has defeated that sin, death and Satan. और यीशु मसीह का मृत्यु के द्वारा और पुनरुत्थान के द्वारा वो जो है मृत्यु को भी प्रभु ने यीशु वहां पर जो मार दिया है. He is the victorious Jesus. और यीशु मसीह विजय पाया गया प्रभु है. हालेलुया. And today when you and me believe, accept, receive Jesus as our Lord and Master and Savior, we also become like Jesus. जब हम यीशु को विश्वास करते हैं, कबूल करते हैं, उसके मार्ग पर जो आने के लिए जो शुरू करता है, हम भी जो है उसी के आधार पर बन जाता है. Hallelujah. आमीन. Our sin, our death passes away. और हमारा जो है मृत्यु, हमारा पाप, ये सब कुछ जो है हमसे जो चला गया है. We may die physically, but we will never again die spiritually. आमीन. हो सकता है हम शरीर में एक दिन मरेगा, लेकिन आत्मा में कभी भी नहीं मरेगा. हालेलुया. आमीन. We are already in eternal life right now. तो अभी जो है हम आनंद जीवन में हम अभी जी रहा है. The moment we put away our physical body, we see Jesus face to face. जब हमारा ये शरीर का मिट्टी जो है यहाँ पर छोड़ने के समय पर हम यीशु मसीह को आमने सामने दिखना शुरू करेगा. हमें We Christians have the same power. और जो है that हम raised मसीह लोगों Jesus के from the grave. हम मसीह लोगों के पास ऐसे एक शक्ति है, क्योंकि जब यीशु मसीह मृत्यु से बाहर जब आया वैसा वाली शक्ति है. And we have the same power and the same authority. और जो हमारे पास वही अधिकार और शक्ति जो प्रभु रखा है. And because Christ is living forever, we Christians will live forever now. और मसीही जो है हमेशा के लिए जीने के वजह यीशु मसीह को विश्वास करने वाला सारे भाई बहन जो है हमेशा के लिए जीता रहेगा. हालेलुया. And Jesus also brought the kingdom of God onto this earth 2020 years ago. और 2020 साल पहले यीशु मसीह अपने साम्राज्य को ये धरती पर जो है लेकर आया था. The kingdom of God is here right now. आज परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में है. In your home, आपका परिवार है, in your town, in your country. आपका शहर में है. All that you got to do is to receive Jesus to enter into the kingdom. आपको इतना ही करना है, यीशु को विश्वास करना है, विश्वास के द्वारा उस राज्य में प्रवेश करना है. I entered the kingdom of God 42 years ago. और मैंने जो है 42 साल पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया है. आमीन. And that is why we are called, we are the citizens of the kingdom of God. इसलिए हम बोलते हैं हम लोग जो है परमेश्वर का राज्य का नागरिक बन गया है. आमीन. Much more than being an Indian citizen, I am a citizen of the kingdom of God. हम जो है एक हिंदुस्तान का नागरिक होने से भी ज्यादा मैं जो है परमेश्वर का राज्य का नागरिक हूँ. हालेलुया. We are the ambassadors of Christ on this earth. ये धरती पर जो है हम मसीह का राजदूत है. आमीन. When we live out these truths, we must live it out. Not enough to know it by intellect. हम लोग जो है इस बात को जो सिर्फ बुद्धि से नहीं जानना है, आत्मा से जानना है और उसको हमारा मुंह से बोलते रहना चाहिए. आमीन. And when we live it out, we become sons and daughters of God. हम उसी के आधार पर जीने के समय पर हम लोग जो है परमेश्वर का बेटा और बेटी बनकर जो है जीता है. हालेलुया. We need not at all worry, what will I eat, what will I drink. आप जो है क्या खाएगा क्या पिएगा करके ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है. Psalm 34 verses 9 to 10 says, young lions may go hungry,
but those who seek the Lord lack nothing. भजन संहिता उसका 34 से तब पढ़ते हैं, और जो है नौजवान शेर जो है जो खाने के लिए भूखा रहेगा, लेकिन परमेश्वर को विश्वास करने वालों के लिए किसी भी भले चीज का कमी नहीं होगा। आमीन। And because we are the children of God, we have perfect protection. वो क्योंकि हम परमेश्वर के संतान होने के वजह परमेश्वर को सुरक्षा हमारा जीवन के अंदर में है। हालेलुया। Psalm 34 verse 7 says, the angel of the Lord encamps around those who fear the Lord. भजन संहिता 34 का जो है 7 में लिखा है, परमेश्वर को स्वर्गदूत जो है अपना घर के चारों तरफ में छावनी करके सुरक्षा करेगा। आमीन। 2 Thessalonians 3 verse 3 says, the Lord is faithful, he will strengthen you and he will protect you. और जो तस्सलोनिकी की किताब में लिखा गया है, परमेश्वर विश्वस्त है, वो हमें सुरक्षा करेगा, वो हमें जो है संभालने वाला प्रभु है। हालेलुया। Isaiah 54:17 says, no weapon formed against you shall prevail, you shall confute every tongue that rises up against you. और जैसे यह 54 में लिखा गया है, कोई भी प्रकार का शत्रु का जो है चाल, कोई भी प्रकार का शत्रु का जो तीर जो है तेरे ऊपर में जो है नहीं आएगा। आमीन। And Deuteronomy 31:6 says, be strong and courageous, do not be afraid or terrified, for the Lord your God goes with you, he will never leave you nor forsake you. और व्यवस्था विवरण जो उसका 31 अध्याय का 5 से जो पढ़ते हैं, वहां में लिखा है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, और जो है अब बिल्कुल जो है डरना नहीं है, ऐसे वहां पर जो लिखा हुआ है। Psalm 121 verse 7 says, the Lord will keep you from all harm, he will watch over you. और भजन संहिता 121 में लिखा है कि परमेश्वर जो तेरा सारी प्रकार की बातों में सुरक्षा करेगा, और परमेश्वर का नजर जो है तेरे ऊपर में हमेशा रखेगा। आमीन। So my brother, my sister, we don't have to worry about COVID-19. तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, आप लोग जो है एक कोविड-19 के ऊपर जो है डरने का नहीं है। आमीन। It can never come near you or me. और ये कोरोना आपके आसपास में नहीं आ सकता है। आमीन। It can never come near your house. ये कोरोना आपके घर के पास बिल्कुल नहीं आ सकता है। It will pass over you. वो जो है आपके आगे से चले जाएगा। Because the precious blood of Jesus covers you and your family. क्योंकि यीशु मसीह का बहुमूल्य लहू आपको और आपका परिवार को सुरक्षा करता है। हालेलुया। Let us rise up every day and go to sleep every day, thanking the Lord, praising the Lord for this great opportunity that God has given us. क्योंकि ये जो है अच्छा जो है समय जो सुरक्षा प्रभु हमें दिया है, इसलिए हर सुबह हर शाम को हम परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना चाहिए। I pray for you, my brother, my sister, whoever you are, wherever you are, may the Lord keep his entire attention on you, protect you and safeguard you and make you enjoy your life on this earth. This is my prayer for you as I bless you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. आमीन। हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, और आप लोग जो है भारत के जहां पर भी हो, प्रभु का सुरक्षा आपके ऊपर में रहे, और प्रभु यीशु आपका जिंदगी को और कामयाब में ले आने के लिए प्रभु सहायता करे, और हमेशा हम लोग जो है आपको और हमारी प्रार्थना में याद करेंगे। प्रभु आपको आशीष करे। Thank you, pastors, for inviting me, giving me this opportunity. Yeah. Keep me in your prayers also. Sure, pastor. So हम पास्टर को भी धन्यवाद देते हैं। आज जो पास्टर जो हमारे बीच में जो है आया है और जो वचन जो शेयर किया है, इसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। Amen. Praise the Lord. So Pastor, thank you so much for coming into our midst and sharing the beautiful word, a word that came, the timely word came.